तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, गैस से संबंधित जितना भी नियम था, गैसों का नियम देख लिए थे, जिसमें गैस का नियम में क्या क्या देखे, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स, गैलुसाक, एवोगाड्रो, डाल्टन और आदर्श का नियम, ये सब संबंधित हो गया। जितना भी देखे थे सब देख लिए थे। इससे नेक्स्ट पहले वाला वीडियो में जाके देख लीजिएगा, तब उसके बाद इसको देखिएगा तो क्या होगा, सीरियली बना हुआ रहेगा। इसको हम लोग चला रहे हैं कौन सा बुक, तो एस.के. झा सर का जो साइंस का बुक है उसी को चला रहे हैं। मुख्य रूप से किसके लिए, रेलवे के लिए जो है साइंस, जैसे इसमें हो गया क्या, साइंस के लिए तो सबके लिए सफिशिएंट है, लेकिन रेलवे का जो साइंस का होता है लेवल क्या होता है, ऊपर रहता है, उठा हुआ, तो इसमें न्यूमेरिकल भी आपका क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा अच्छा से, और देख के पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए रहिएगा तो, और अपना अपना ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है हम लोग का अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अम्ल के बारे में देख रहे हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह रिवीजन वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट में कर देंगे, तो क्या रहेगा, आप लोग जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। इसीलिए हाँ, कमेंट कन्फ्यूजन जिस पॉइंट में होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो एक नंबर में जैसे क्या करेगा, जल के साथ क्या देगा, H+ आयन देगा। दूसरा एक नंबर में उदाहरण जैसे दिया है, एग्जांपल H2SO4, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा हो जाएगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HF हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोरस्टेड लोरी के अनुसार जो अम्ल वह पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, जो क्या करेगा, प्रोटॉन प्रदान करेगा, मतलब प्रोटॉन क्या करेगा, त्यागेगा। ठीक है। लुईस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को निर्जन जोड़ी ग्रहण करता है, क्या करेगा, निर्जन जोड़ी ग्रहण करेगा, अम्ल कहलाएगा। और बोरस्टेड लोरी के अनुसार प्रोटॉन क्या करेगा, त्यागेगा, करने की क्षमता होती है। आर्हेनियस के अनुसार जल में घुल के क्या देगा, H+ आयन देगा। अम्ल का गुण देखते हैं क्या क्या। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल करता है। इसका ट्रिक है, अनिल याद रखिएगा, या अनिला इसमें दे के रखा है सर अनिला देगा। ओ से हो गया अम्ल, नो से हो गया नीला और लाल, नी से नीला और ला से हो गया लाल, यानी अम्ल नीला को क्या करेगा, लाल में कन्वर्ट कर देगा। बस 5वां पॉइंट है, यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, या मिथाइल को भी क्या करेगा, लाल कर देगा, मतलब सभी प्रकार। हाँ, तो इस तरह से हम लोग अम्ल का देख लिए। अम्ल क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा, अम्ल का pH मान 7 से कम होगा, या विद्युत का सुचालक या नीले निष्पक्ष को क्या करेगा, लाल कर देगा, और यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देगा। सभी प्रकार के रासायनिक यौगिकों को उनके अपशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। गुणधर्म जो है तो उसको आधार पे कितना, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, अम्ल, क्षार और लवण। फिर अम्लों का प्रकार हो गया, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति। दूसरा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जो ज़्यादा त्याग करेगा प्रबल, जो कम करेगा तो दुर्बल अम्ल। जिसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हाइड्रा बोलेंगे, या अनॉक्सी बोलते हैं उसी को। उसके बाद जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे, अगर यदि अधिक रहेगा तो सांद्र होगा, कम रहेगा तो तनु। इस तरह से हो गया। अम्ल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल, ठीक है, ऑक्सी अम्ल को बोलते हैं ऑक्सी एसिड, मतलब वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु क्या रहेगा, संयुक्त रहता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, तो उसको ऑक्सी अम्ल बोलेंगे। तथा कम से कम एक अन्य एक तत्व, यानी ऑक्सीजन का कम से कम एक अणु या तत्व उपस्थित रहना चाहिए ऑक्सी अम्ल का। जैसे HClO4, H2SO4, HNO3, O3 आ गया, फिर H2CO3, O3 आ गया इसमें भी। तो ये सब हो गया क्या, ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल देखते हैं, हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्ल जो भी रहेगा उसमें हाइड्रोजन तत्व हमेशा उपस्थित रहेगा। इसीलिए तो आर्हेनियस के अनुसार जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है क्या देगा, H+ आयन देता है। हमेशा जो भी अम्ल रहेगा उसमें हाइड्रोजन तत्व क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। फिर हाइड्रा एसिड, इसमें जो है ना हाइड्रोजन होता है, जैसे HCl, HCN, HF। ऑक्सी एसिड जिसमें
इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होगा तो ऑक्सी बोलेंगे। ऑक्सी। जैसे H2SO4 HNO3 H2CO3। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। अम्ल में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन रहता है। एक अब ये तो हो गया ऑक्सीजन के आधार पे देख लिए। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन त्यागने के आधार पे। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल देखे थे, यानी वैसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, फलतः वह बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल क्या करेगा, जल में घुल जाएगा और बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन त्यागेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल। अम्ल कहेंगे। जैसे HCl H2SO4 ये सब प्रबल अम्ल हो गया। HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये सब क्या है, प्रबल अम्ल होता है। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होता है, मतलब विद्युत अपघट में टूट जाएगा, आयन में टूट जाएगा, तब उसके बाद करंट प्रवाहित करेंगे तो करंट क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। अब दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में आयनीकृत, मतलब आयन मतलब दो प्रकार का होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। वही जो आयन में टूट जाता है तो उसी को बोलते हैं आयन। और फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल कहलाता है। सांद्र अम्ल देखते हैं। ये हो गया आप क्या, जलीय विलयन में मात्रा के आधार पे, कौन सा मात्रा अम्ल का मात्रा कम है या अधिक है उसके आधार पे। तो सांद्र अम्ल एक तनु अम्ल होता, मतलब वह अम्ल विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी हाँ, तो विलायक यानी कि अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल का मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल वह अम्ल विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगा तो उसको तनु अम्ल बोलेंगे। मतलब अम्ल का मात्रा कम रहेगा तो तनु, अधिक रहेगा तो सांद्र हो गया। ये तो ये हो गया। जैसे हाइड्रोजन त्यागने के, हाइड्रोजन अधिक त्यागेगा तो प्रबल होगा, हाइड्रोजन कम त्यागेगा तो दुर्बल अम्ल होगा। ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो ऑक्सी एसिड बोलेंगे और नहीं रहेगा तो हाइड्रा एसिड। बस 3 प्रकार का हो गया। एसिटिक यानी एसिटिक अम्ल जो है, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, यह सभी क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। एक तो ट्रिक भी है, यानी कि जो जैसे ही दुर्बल अम्ल बोलेगा तो यानी कार्बन उपस्थित आ जाएगा। कार्बन जो भी अम्ल है ना, कार्बनिक अम्ल रहेगा तो वो कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल। मतलब H+ आयन जल्दी नहीं देगा। हाइड्रोजन का गुण है ना कि कार्बन के साथ क्या करता है, संयोग करता है ना। हाइड्रोजन सबसे अधिक जो है, हाइड्रोजन किसके साथ सहयोग करता है, कार्बन के। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और कार्बन तो उपस्थित रहेगा। जैसे इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब जो देखेंगे उस सब में कार्बन है, हाइड्रोजन। इसीलिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में त्यागता है। कौन सा अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो ये सब हाँ, इसमें दुर्बल तनु अम्ल बोल सकते हैं, दुर्बल अम्ल बोलेंगे, ठीक है। जैसे अम्ल का प्रबल अम्ल कौन सा है, कौन सा दुर्बल अम्ल, यहाँ क्रम दिया है। जैसे HClO4 जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा अधिक रहेगा तो ज़्यादा प्रबल होगा। फिर HClO3 कमजोर हो गया। फिर HClO2 थोड़ा उससे भी कम, और सबसे कम कौन हो गया, HClO मतलब ऑक्सीजन का मात्रा घटते जा रहा है और प्रबलता क्या होता है, घटते जा रहा है। ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ते जाएगा तो प्रबल होते जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर जब ऑक्सीजन हट गया सिर्फ हाइड्रा अम्ल बचेगा। तो हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन एटम है ना, तो उसमें नीचे वाला ऊपर से जब नीचे के तरफ बढ़ते जाएंगे तो प्रबलता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जब नीचे से ऊपर आएंगे तो प्रबलता घटते जाएगा, मतलब दुर्बल होते जाएगा। मतलब सबसे कमजोर किसके साथ, फ्लोरीन के साथ HF, और सबसे अधिक मजबूत आयोडीन के साथ HI। तो यही HI सबसे अधिक, उसके बाद HBr, फिर HCl, उसके बाद HF। तो इस तरह से हम लोग क्या अम्लता का क्रम भी देख लिए। अब प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत, जैसे एसिटिक अम्ल का क्या होता है, सिरका। एसिटिक अम्ल सिरका, एमिनो अम्ल प्रोटीन, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, मधुमक्खी के डंक, ये सब हो गया। उसके बाद सांप में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना, यानी जितना भी विष में रहेगा, विष पदार्थ। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल में टमाटर, पालक का पत्ता में भी पाया जाता है ऑक्जेलिक। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के उदर में, वही पेट में जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी, मधुमक्खी, एमिनो अम्ल प्रोटीन, एसिटिक अम्ल सिरका में। ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में, ग्लूमेटिक हो जाएगा गेहूं में। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और केला, इमली, अंगूर और केला, टार्टरी। मेलिक अम्ल हो जाएगा कच्चे फल और सेब, मेलिक अम्ल कच्चे फल और सेब। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध में। बेंजोइक अम्ल हो जाएगा हरी घास और पत्तियां वाली सब्जी, पत्ती वाला हरी घास और पत्ती में पाया जाएगा कौन, बेंजोइक अम्ल। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा सोडा वाटर, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में। कार्बोनिक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है।
उसके बाद साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू एवं नारंगी में। संतरा भी लगा सकते हैं, नींबू संतरा। हाँ, काली चीटी में फॉर्मिक अम्ल, चीटी कुछ छोड़े है, यानी बीस जिसमें रहेगा। मेथोनिक अम्ल को ही बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। मेथोनिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। जैसे 20 आया ना तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथनोइक अम्ल बोलेंगे, या नहीं तो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अब अम्लों का उपयोग, जैसे एसिटिक अम्ल का क्या करते हैं हम लोग? सिरका बनाने में, ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है। जैसे अचार में हो गया, सलाद, ये सब में तो एसिटिक अम्ल ना पाया जाता है। उसके बाद सिट्रिक अम्ल हो जाएगा, या चमकदार नमक बनाने में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जिसको हम लोग बोले या साइट्रिक। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया कार की बैटरी, पेट्रोलियम, शोध, ड्राई पेंट आदि ये सब बनाने में किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा एक्वारेजिया। 3HCl यानी 3 अनुपात होता है किसका? HCl का 1 अनुपात होता है HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का। एवं विस्फोटकों के निर्माण तथा रॉकेट ईंधनों में ऑक्सीकारक के रूप में ये सब का किसका? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया क्या? एक्वारेजिया। रंजक, औषधि एवं प्लास्टिक का निर्माण करने में HCl का प्रयोग करते हैं। बोरिक एसिड अम्ल का क्या होगा? पादप में बोरोन की कमी दूर करने के लिए चावल, गेहूँ, फाइबर, ग्लास आदि का, तथा कैरम बोर्ड में वो ड्राई लुब्रिकेंट यानी कि ड्राई के लिए नमी को सोखने के लिए। उसके बाद ऑब्जेलिक अम्ल का हो जाएगा कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी, ब्लीचिंग में, जंग के दाग हटाने में। वही कपड़ा उपड़ा में जब जंग उंग लग जाएगा या किसी चीज़ का दाग लग जाता है, ऑब्जेलिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। टार्टरिक अम्ल का हो जाएगा बेकिंग पाउडर बनाने। टार्टरिक अम्ल का बेकिंग पाउडर बनाने। बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर वही हो गया ना, NaHCO3 बेकिंग पाउडर। Na2CO3 बोलेंगे तो बेकिंग सोडा, धोवन सोडा इसको भी बोलते हैं। अब भस्म यानी बेस हो गया, क्षारक है। भस्म एक प्रकार क्या? क्षारक होता है, यानी अम्ल से जस्ट अपोजिट गुण होता है। इसमें हो गया क्या? स्वाद में अम्ल खट्टा होता है तो ये क्या होगा? कड़वा होगा। तो इसको देख लेते हैं। भस्म 2 प्रकार का होता है, एक जल में विलय, एक जल में अविलय। जल में जैसे विलय रहेगा तो NaOH, KOH, NGOH का होल 2, CaOH का होल 2, AlOH का होल 3, फिर NH4OH, ETC। ये सब क्या होगा? जल में विलय होगा। जल में अविलय अगर देखें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH का होल 2, CuOH का होल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद FeOH का होल 2, तो फिर हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। सभी क्षार क्या होगा? भस्म, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होगा। वही जिस तरह हम लोग बोलते हैं अयस्क, सभी खनिज क्या हो सकता है? अयस्क, लेकिन सभी अयस्क खनिज है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता। काहे कि अयस्क उसी को नहीं बोलेंगे जो कम मात्रा में पैसा कम मात्रा में खर्च करके क्या होगा? धातु पदार्थ हो सकता है, जो बहुत कम टाइम में सरल विधि द्वारा, उसको अयस्क बोलेंगे। खनिज में हो गया क्या? उसमें बहुत सारा गंदगी के साथ रहेगा तो उसको खनिज। काहे कि अयस्क हम लोग खनिज से निकालते हैं तो अयस्क खनिज हो गया, लेकिन सभी खनिज अयस्क होगा ऐसा जरूरी नहीं। उसी तरह यहाँ हो गया सभी भस्म सभी क्षार क्या होगा? भस्म होंगे, और लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होगा, यही याद रखना है। अब जैसे उसमें देखे थे आर्हेनियस, ब्रोस्टेट लोरी और लुईस, तो उसी तरह इसका भी भस्म के बारे में भी बोला था। तो आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वह क्षार होगा। ब्रोस्टेट लोरी के अनुसार वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अम्ल प्रोटॉन क्या करता था? त्यागता था, आई क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो क्षार हो गया। लुईस इसके अनुसार वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी त्यागेगा। भस्म क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जोड़ी त्याग देगा, लेकिन अम्ल उसको ग्रहण कर रहा था। और यहाँ पे प्रोटॉन की भस्म ग्रहण करेगा और वो क्या करेगा? अम्ल त्यागेगा। इसमें क्या होगा? जल में घुल के क्या करेगा? OH माइनस देगा। तो आर्हेनियस के अनुसार 3 ठो तो वैज्ञानिक है, एक ठो आर्हेनियस, एक ठो ब्रोस्टेट लोरी और एक ठो लुईस। बस सेम चीज अम्ल में भी बोला है, सेम चीज वही, लेकिन अम्ल और यहाँ अपोजिट हो जाता है। एक ठो का याद कर लेना, अम्ल का याद कर लेंगे, क्षार का अलग हो जाएगा। अब वहाँ पे H+ आयन देगा तो यहाँ पे OH माइनस दे देगा। तो इसमें अम्ल का याद कर लेते हैं। तो ब्रोस्टेट लोरी क्या बोलेगा? प्रोटॉन त्याग करेगा, मतलब प्रोटॉन को क्या करेगा? त्यागेगा अम्ल। और उसके बाद लुईस के अनुसार जो है निर्जल जोड़ी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा भस्म। ठीक है, याद हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें क्षारक के प्रकार देखते हैं। एक तो जल में विलेयता हो गया और सांद्रता के आधार।
सांद्र क्षारक होता है तनु क्षारक, और उसके बाद विलेयता के आधार पर प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेगा। जो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन करेगा तो प्रबल होगा, जो कम करेगा तो दुर्बल होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब फर्स्ट वाला ग्रुप में जितना भी है वो सब OH से जब अभिक्रिया करके जो क्षार बनाएगा तो क्या होगा, प्रबल होगा। दुर्बल क्षारक, वैसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं अर्थात कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं उसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hol2, CaOH का Hol2। ये सब क्षारक का गुण अब देखते हैं। एक होता प्रबल, एक होता दुर्बल। पौधे से उठा कर लाना, पौधे से उठा कर लाना एक प्रबल के आधार पे और क्षारक सब गुण हो गया। अब देखते हैं सांद्र क्षारक और तनु क्षारक। सांद्र हो गया क्या, जल में जो है जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगा, मतलब विलायक की अपेक्षा अधिक होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सांद्र क्षारक। सांद्र क्षारक कहलाता, उदाहरण जैसे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि, सांद्र अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया सांद्र। तनु क्षारक वह जलीय विलयन जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब अपेक्षा कम होगा, अधिक रहेगा तो सांद्र होगा, कम रहेगा तो तनु क्षारक हो जाएगा। जिस तरह अम्ल में पढ़े थे, जैसे इसमें हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु लग जाएगा, आगे में क्या लगा देगा, तनु। तनु अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया। यह स्वाद में साबुन जैसा तीखा होता है। तीखा बोलेगा या नहीं तो कड़वा बोलेगा, क्या बोलेगा, तीखा या तो कड़वा। इसके जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, और उसका पीएच मान अम्ल का 7 से कम। यह विद्युत का सुचालक होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि इसका गुण हो गया। अम्ल का क्या हो गया, गुण। यह स्वाद में कैसा होगा, साबुन के जैसा तीखा होगा, यानी तो कड़वा होगा। उसके बाद इसका जलीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होगा। यह विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल भी सुचालक होता है, क्षार भी सुचालक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देता है। बस अम्ल का खाली याद रखना है, और उसका जस्ट अपोजिट, नीला को लाल करता है, ये लाल को नीला करता है। यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, लेकिन याद रखना है वह मिथाइल ऑरेंज को क्या करता था, लाले करता था, लेकिन क्षार यहाँ क्या करता है, पीला करता है। और फेनेप्थेलिन को यह गुलाबी कर देता है। फेनेप्थेलिन को ये क्या करेगा, गुलाबी, और मिथाइल ऑरेंज को रंगीन रहता था। मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं हम लोग। मिट्टी का जो अम्लीयता बढ़ जाता है ना, तो उसको घटाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, क्षार का प्रयोग करते हैं, क्षारकता, चूना कली ना, तो इसमें जिप्सम हो जाएगा। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लता क्या होता है, घट जाती है। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो उसकी अम्लता घट जाता है, और तथा पीएच मान बढ़ जाता है। जैसे अम्ल रहेगा तो पीएच मान कम रहता है, जैसे 1 रहेगा, 2, 3, 4, 5, 7 से कम नहीं रहेगा। और जैसे उसमें क्षार मिला देंगे तो वही पीएच मान क्या होता है, बढ़ते बढ़ते 7 के तरफ चले जाएगा। तथा उल्टा होने पर उल्टा होता है, मतलब क्षार रहेगा 14 और उसमें अम्ल मिला देंगे तो घटते घटते 7 की तरफ आएगा। तो वही तरह अगर अम्ल रहेगा तो पीएच मान बढ़ेगा, क्षार रहेगा तो पीएच मान घटेगा। अपोजिट हो गया। क्षारक का उपयोग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हो गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH। जैसे साबुन, कागज, अपमार्जक निर्माण में, पेट्रोल शोधन, कपड़ा निर्माण में। फिर यही सोडियम हाइड्रोक्साइड ही चमड़ा उद्योग में अम्लकृत मृदा को उसको अथी करने के लिए, अम्लता घटाने के लिए, जल एवं गंदे नाले के उपचार में विरंजक चूल, इसी को ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, धोवन सोडा, क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा उसका नाम है, और उसी को बोलते हैं धोवन सोडा। ठीक है, धोवन सोडा अलग होता है। हाँ, कास्टिक सोडा को ही हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का Hol2 जब रहेगा ना, तो इसके जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। जब MgOH का Hol2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अपशिष्ट जल मतलब वेस्ट वाटर के उपचार में और प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल जब रहेगा, या नहीं तो जब एक तो वेस्ट वाटर है उसका उपचार करने के लिए। नाला उला का पानी में ना, आजकल वहाँ दिल्ली सब में पानी का तो कमी हो गया, जहाँ पे पानी का कमी है, नाला उला का पानी में उसको क्या करता है, यही मिल्क मैग्नीशिया सब लगा के उसको शुद्ध करके तब फिर टैंकी में उसको यूज किया जाता है। जैसे स्नान करने में हो गया,
बहुत चीज़ में, सिर्फ पीने के लिए ना, पीने उने के लिए नहीं करता होगा, लेकिन स्नान हो गया, कपड़ा धोने के लिए, ये सब में यूज करता है इसको। फिर कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, या कली चूना बिना बुझा हुआ रहेगा तो CaOH का हॉल टू, CaO रहेगा तो ये गलत है, उसमें बिना लगा दो, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो गया क्या, कीटाणुनाशक, सीमेंट, कागज, उच्च श्रेणी के इस्पात का निर्माण और कास्टिक सोडा का निर्माण, ठीक है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO होगा, ये हो गया मृदा, भूजल, पेयजल के उपचार में, विद्युत केबलों के ताप रोधक में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको बोलेंगे कास्टिक पोटास, और उसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। NaOH रहेगा और KOH रहेगा, NaOH रहेगा तो क्या होगा, कास्टिक सोडा, यानी सोडियम है तो सोडा, और पोटेशियम आ जाएगा तो कास्टिक पोटास, ठीक है। और इसको क्षारीय बैटरी के विद्युत अपघटन में, क्षारीय बैटरी के विद्युत अपघटन नोट में दिया है, दूध को देर से फटने के लिए ना बेकिंग सोडा मिला, यानी कि बेकिंग सोडा मिलाने के बाद क्या होता है, दूध का अम्लता घट जाता है। अम्लता बढ़ जाने के कारण तब ना दूध फटता है, दूध फट जाता है तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में रहता है। दूध से जब दही भी बन जाता है तो दूध में कम मात्रा में रहता है, लेकिन वही दही में लैक्टिक मात्रा ज़्यादा, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिला देंगे, तो क्या होगा, क्षारीय अम्ल घट जाएगा, तो जिसके कारण बहुत देर तक क्या होगा, दूध नहीं फटेगा। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 तथा COSO4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो है जलीय विलयन क्षारीय होता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 रहेगा, या नहीं तो COSO4 रहेगा, तो ये सब क्या होगा, अम्ल होगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा, या इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, लेकिन वही धोवन सोडा बोलेंगे NaOH का, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, उसी को धोवन सोडा, लेकिन ये बेकिंग सोडा हो जाएगा खाने वाला, ठीक है। जिप्सम को इसको हम लोग जो है ना बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा को पाव रोटी के बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, यानी पाव रोटी सब फूलने उलने में इसी का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। जैसे पूरी उड़ी जब अति होता है ना, छाँटता है ना, शादी ब्याह या पर्व त्योहार, कचौड़ी, तो उसमें सोडा मिला देता है, यही बेकिंग सोडा मिलाते हैं, धोवन सोडा नहीं मिलाएगा, काहे तो ठीक खराब कर देगा। खाने वाला बेकिंग सोडा मिला जाएगा, जिससे होगा क्या, वो अच्छा से फूलेगा और मुलायम भी हो जाता है, सॉफ्ट होता है। जिसमें जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वो क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम में जल का अणु 2 रहता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में वही हाफ हो जाता है। pH स्केल, अब यहाँ से जो है ना, कल से यहाँ का टॉपिक देखेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज तक अम्ल और क्षार वाला यहीं तक रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसका तो इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा या ठीक लगेगा तो क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है और सेंड भी करना है, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और किस तरह से ज़्यादा फास्ट होगा तो बोलिएगा, यानी तो ज़्यादा स्लो होगा तो और ज़्यादा फास्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए।